हेलो एवरीवन। आर ओ ए आर ओ 2023 के प्रीलिम्स को निकालने के लिए टेस्ट सीरीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, बराबर टेस्ट आप लगा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं आर ओ ए आर ओ 2023 के प्रीलिम्स के लिए, तो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं, उन्हीं कुछ बातों को मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। मेरे पास कुछ 10 पॉइंटर्स हैं, टू द पॉइंट। इनके बारे में मैं एक मिनट बात करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप इसको देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, और उसको अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे अपनी प्रिपरेशन में ऑन अ डेली बेसिस, आप बहुत इंप्रूव करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन में, और आप 100% आर ओ ए आर ओ का प्रीलिम्स निकाल पाएंगे। बिकॉज इसमें जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में आपके नंबर 20 से 25 नंबर तक बढ़ा देती हैं। एंड आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिसका किसी 1 नंबर से नहीं हुआ, किसी का 2 नंबर से नहीं होता है, किसी का 5 नंबर से नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत काम करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। ये सब चीज़ें सुनने के बाद में आपको कहीं ना कहीं एहसास हो जाएगा कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो अभी तक आप कर रहे थे, तो वो आपको अब रिपीट नहीं करनी है। बात करता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम लाइक कंडीशंस में ही अपना टेस्ट पेपर देना है। चाहे आप ऑफलाइन सेंटर पर जाकर के देखिए, जैसे DIS है या और भी कोचिंग जिनमें होता है, तो अगर आप ऑफलाइन उनके सेंटर पर जाकर के टेस्ट देते हैं तो भी आप कहीं ना कहीं एग्जाम लाइक कंडीशंस को ही सिमुलेट कर पाते हैं। सेम आपको वैसा ही इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। सब लोग साथ में आए होते हैं, काफ़ी लोग एग्जाम आपके साथ बैठ करके दे रहे होते हैं, प्रॉपर इन्विजिलेटर होता है, आप साथ में उस पर टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हो पूरा उतने टाइम में। अगर 2 घंटे का टेस्ट है तो आप 2 घंटे लेते हो, प्रॉपर उसमें सिंसियरिटी के साथ, गंभीरता के साथ क्वेश्चंस को पढ़ते हो, समझते हो, देन उसमें OMR फिल करते हो, सारी चीज़ें करते हो। बिकॉज कई लोगों के साथ ये भी एक चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है कि उन्होंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया 1.5 घंटे में, सोचा बात कि आधे घंटे में बबल कर लेंगे, पता लगा आधे घंटे में वो बबल कर ही नहीं पाए। जो बबलिंग करनी थी, जो गोले काले करने थे, वो एक्चुअल में कर ही नहीं पाए, बिकॉज उन्होंने बाद में बहुत कम टाइम अपने एग्जाम में गोले भरने के लिए रख रखा था। तो इस तरीके की जो टाइम मैनेजमेंट की गलतियां होती हैं वो सब आप नहीं करते हो अगर आप इस तरीके से ऑफलाइन टेस्ट देते हो। अगर आप ऑफलाइन सेंटर पर जाकर नहीं देते हो तो आप अपने रूम में बंद करके रूम उसमें भी दे सकते हो, बट उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई बुला रहा है, फॉर एग्जांपल अर्जुन नाम है तो बुला रहे हैं आपको कि अर्जुन सुनो जरा, इधर से आटा पिसवा लाना, इधर से यार ये सामान ले आना, नींबू खत्म हो गया, जरा बाहर से सब्जी ले लो, या इधर से जरा बन मक्खन ले आना। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो, जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो घर वालों को प्लीज़ बोल दो, या अगर आप सेपरेट हो कहीं तो अपने दोस्तों को बोल दो कि यार प्लीज़ मुझे इस टाइम डिस्टर्ब मत करना, यार मैं अभी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, या अभी मैं पढ़ रही हूँ, प्लीज़ यार इसके बाद मैं बात करूँगी, अभी मुझे कॉल मत करना। तो इसको बोल दो, सो दैट आपको डिस्टर्बेंस किसी तरीके का क्रिएट ना हो। तो पहली बात तो ये कि आपको एग्जाम लाइक कंडीशंस में टेस्ट देना है, क्योंकि आपका जैसा एग्जाम होगा, अगर आप उस तरीके से टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट नहीं करोगे तो एक्चुअल में आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप जो कर रहे हो फिर वो आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो, बस एक खाना पूर्ति वाली चीज़ है कि आप को देना है टेस्ट इसलिए आप दे रहे हो, लेकिन आप उससे सीख नहीं पाओगे अगर आप एक्चुअल में उन कंडीशंस को रेप्लिकेट नहीं करोगे घर में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है, रिवीजन करने के बाद ही आपको टेस्ट देना है। अगर आपका सिर्फ एक ये रूल है, एक आपने एक नियम बना लिया है कि मुझे हर संडे को टेस्ट देना है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें रिवीजन करके टेस्ट दें। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है बेसिक मटीरियल का और उसके बाद ही आप टेस्ट देना शुरू हो गए हैं, उसके पहले ही अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है, तो आप देखेंगे कि आपके नंबर नहीं बन रहे हैं। और जब आपने पढ़ी हुई चीज़ को बिना रिवाइज किए अटेम्प्ट किया होगा तो आप उसको सही नहीं कर पाओगे, और जब आपने ऐसा किया होगा तो उससे आपको फील होगा कि यार मेरा तो मोटिवेशन बिल्कुल नहीं आ रहा है, मेरे तो नंबर कम हो रहे हैं, मेरा तो स्कोर बन ही नहीं रहा है। वो इसीलिए क्योंकि आप बिना रिवाइज किए जा रहे हैं। तो पहले आपको जो भी आपके अस्त्र शस्त्र हैं, जो भी आपके पास आपके वेपन हैं, उनको आपको शार्प कर लेना है, उसके बाद ही आपको जाना है, यानी कि आपको रिवीजन करके तब अटेम्प्ट करना है टेस्ट। तीसरी चीज़ ये कि आपको क्वालिटी टेस्ट देने हैं, यानी कि ऐसे टेस्ट जिनका स्तर मैटर करता है, जिनका स्तर हो, एक स्टैंडर्ड हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान आया, उसने अपना टेस्ट बना दिया एंड आपने उसका ले लिया, क्यों? क्योंकि 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये का है। टेस्ट सीरीज की फ्लड आ रखी है इस समय, तो आपको हर किसी का टेस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, या आप लगा के देख लीजिए, आप डूब जाएंगे, उसके बाद फिर आप यही काम करेंगे। तो बेटर है कि आप एक स्मार्ट डिसीजन लें, और आपके पास इतना बुद्धि विवेक है तो उसके हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करिए, उसके बाद ही टेस्ट सीरीज को लगाइए, क्योंकि टाइम बहुत जाता है। आपने 50 टेस्ट हैं, 100 टेस्ट हैं, 120 टेस्ट हैं, 300 टेस्ट है। अरे भाई 300 टेस्ट की जरूरत नहीं है ना, 50 टेस्ट की जरूरत नहीं है। आपने 5 टेस्ट लगाए, लेकिन अगर आपको लगाने का तरीका मालूम है और उसके क्वेश्चन अच्छे थे, तो एक टेस्ट में अगर मान लीजिए 140 क्वेश्चन है तो 10 टेस्ट में कितने क्वेश्चन हो गए? तो आप एक टेस्ट सीरीज लगाइए, लेकिन उसको ढंग से लगाइए। तो अगर उसके क्वेश्चन अच्छे होंगे, अगर वो स्तरीय टेस्ट सीरीज होगी, स्टैंडर्ड होगा उसका, एक उसकी प्रीमियम बिल्ड होगी, तो वो आपको उतने में ही बहुत कुछ सिखा देगा जितने 10 लोग नहीं सिखा पाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और टेस्ट सीरीज अगर एग्जाम पैटर्न को, एग्जाम के ट्रेंड को फॉलो कर रही होगी, तो उससे होगा क्या कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस टेस्ट के सीरीज के थ्रू आप नहीं सीखोगे। तो क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, वो मैटर करता है। अगर कोई नॉर्मल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें इतना कोई एग्जाम पैटर्न को, ट्रेंड को फॉलो नहीं किया गया है, आयोग किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है इसको समझा नहीं गया, सिर्फ बना दी गई है जस्ट बिकॉज की दे वांट टू अर्न मनी, तो उससे क्या होगा कि उसमें जो 140 क्वेश्चन होते हैं, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं या तो बहुत टफ होंगे या फिर बहुत ईजी होंगे। तो उतना ईजी पेपर भी एग्जाम में नहीं आएगा, उतना टफ पेपर भी एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप उनको अगर लगाओगे तो आपको उससे एक्चुअल में वैल्यू एड नहीं होगी आपकी प्रिपरेशन में। तो आपको जो क्वेश्चन का लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, उसको समझना पड़ेगा कि किसके टेस्ट सीरीज अच्छी है, किसमें क्वेश्चन अच्छे हैं जिनसे आपकी
प्रिपरेशन में फ़ायदा होता है, आपके आयोग के जो पैटर्न है उसको वो फॉलो करने के बाद ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। चौथी चीज़ ये है कि आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। आपने मान लीजिए 10 तारीख को आज कोई टेस्ट दिया, 11 तारीख को कोई टेस्ट दिया, 14 तारीख को आपने कोई टेस्ट दिया, तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने 10 तारीख को ये टेस्ट दिया था, मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने मेरे उसमें गलत हुए, इतने मेरे सही हुए, मेरा नेट में जो स्कोर था वो मेरा इतना बन के आया। उसके बाद में आपने मान लीजिए 18 तारीख को टेस्ट दिया, तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके पास एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए, उसमें इस तरीके का ये जो काम है ये आपको करना है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने 10 तारीख को कोई टेस्ट दिया, देन आपने 18 को दिया, देन आपने 25 को दिया, तो आपने जो एक हफ्ते बाद जो टेस्ट आपने दिए हैं उनमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो गिरी है या उतनी ही है या आपने इंप्रूव किया है, ये आपको पता लगता रहेगा। और ये रियल डेटा होगा, ये फैक्ट्स होंगे जो आपके बारे में होंगे। तो आपको कॉपी नहीं करना है किसी को कि वो हफ्ते में 4 टेस्ट दे रहा है, वो रोज टेस्ट दे रहा है, वो जो कर रहा है उसे करने दो। आप अपना देखो कि आप कितने पानी में हो, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपकी योग्यता क्या है। आप हर हफ्ते अगर टेस्ट दे रहे हो तो आप उसमें इंप्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और जब आप टेस्ट दोगे तो उसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लगेगी, आपको अपनी वीकनेस पता लगेगी। तो उसके थ्रू आप एनालाइज करो कि एक हफ्ते बाद जब मैंने टेस्ट दिया 14 की बजाय, जब मैंने 18 को टेस्ट दिया, जब मैंने 25 को टेस्ट दिया, तो क्या ये जो मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस थी इन पर मैंने काम किया है? मेरी स्ट्रेंथ जो थी क्या वो स्ट्रेंथ बनी हुई है? मेरी जो वीकनेस थी क्या वो स्ट्रेंथ बन रही है, या फिर मैं उसको एवरेज सही कर पा रहा हूँ? तो ये जो रिकॉर्ड है ना, ये रखना बहुत जरूरी है। जो बच्चा इस रिकॉर्ड को रखता है, जो कैंडिडेट इस रिकॉर्ड को रखता है, वो अपनी प्रिपरेशन को देख पाता है कि हाँ उसने कितना सुधार किया। और यही चीज़ बहुत मैटर करती है। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक टेस्ट सीरीज कोई लेनी है सबसे पहले PYQ के बाद में, लेकिन उसको आपको ढंग से लगाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, आपने इसके 10 टेस्ट नहीं लगाए, फिर आपने इसको लालच में ले लिया, फिर किसी ने कह दिया कि अरे इनके टेस्ट फ्री मिल रहे हैं, इनके ले लो। फिर आपने टेलीग्राम पर किसी इनका देखा, इनकी आपको सस्ती लगी, आपको लगा अरे 200 रुपये में तो एक मूवी आती है, 250 रुपये में तो एक मूवी देखते हैं, चलो 250 रुपये में टेस्ट ही लगा लेंगे, इसमें ये 100 टेस्ट दे रहे हैं। अरे 100 टेस्ट का करोगे क्या? 100 टेस्ट का करोगे क्या? घटनाचक्र की कंपाइलेशन भी पढ़नी है, लूसेंट भी पढ़नी है, साथ में जो स्टैंडर्ड सोर्स हैं उनको भी फिल्टर करके पढ़ना है। PYQ आपके पास ऑलरेडी 8-10 साल की UPPCS के हैं, RO के प्रीलिम्स मेंस के आपके पास कम से कम 12-15 पेपर हैं, और भी UPPSC के एग्जाम हुए हैं। तो इतना जब आपके पास मटेरियल ऑलरेडी है तो 100 टेस्ट, 200 टेस्ट, 500 टेस्ट लगा के क्या करोगे? आपको प्राण थोड़ी ना दे देने हैं, आपको एग्जाम निकालना है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप PhD नहीं कर रहे हो मॉक टेस्ट के ऊपर, टेस्ट सीरीज के ऊपर, कि हर किसी कोचिंग की टेस्ट ही लगाएंगे। ये जिनका काम है उनको करने दो, आपका काम ये नहीं है। आपका काम है सिलेक्शन लेना, चयन लेना। तो एक लो, परंतु उसको ढंग से लगाओ और इसमें एक्सेल करो, इसमें अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करो, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करो, इसमें एक्यूरेसी बनाओ। इसके बाद में बात आती है एक्यूरेसी की, यही जो मैंने आपको अभी एक्यूरेसी यहाँ पे बोला। अब जो पूरा गेम है UPPSC के एग्जाम में वो एक्यूरेसी का है। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने उसमें से आपके सही हुए, कितने गलत हुए, उसके बाद में आपका जो नेट पॉजिटिव आ रहा है, जो आपके नेट में नंबर आ रहे हैं, वो अल्टीमेटली मैटर करता है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो अगर आपकी अब एक्यूरेसी नहीं है तो आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कितने क्वेश्चन नेगेटिव में जाएं। क्यों? क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हर बार आयोग के पेपर में गलत बन रहे हैं। गलत बनने का मतलब है कि उसमें आंसर आयोग अपना कुछ देता है आंसर की में, और आप उसको कुछ और मान रहे होते हो, और वो क्वेश्चन फिर अल्टीमेटली डिस्प्यूट हो जाता है। फिर उसमें जो आंसर है वो रिप्लेस किया गया है या डिलीट किया गया है, आपको नहीं पता, यू नेवर नो। और उसके बाद में मॉडिफाइड की आंसर की आती नहीं है, आपको पता नहीं लगता है, फिर कट ऑफ हाई जाती है, फिर आपको कुछ पता समझ में नहीं आता है कि मेरे इतने बन रहे थे, मेरे इतने नहीं बन रहे थे, मेरा हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए आपको अपनी एक्यूरेसी अच्छी करनी है, और एक्यूरेसी तभी अच्छी होगी जब आपका रिवीजन अच्छा होगा। ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, रिवीजन अच्छा करोगे तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझनी है। एक्यूरेसी के बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर रिकॉर्ड के बाद, तो वो है कि शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। अगर आपने टेस्ट दिया, आपने अगर उसका रिकॉर्ड नहीं रखा, उसमें आपने ये नहीं देखा कि आपकी गलतियाँ क्या हुई थी, और आपने उन गलतियों का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया। गलतियों का शॉर्ट नोट्स का मतलब कि आपको मान लीजिए कि आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो आपको लिख लेना है नंबर 1 करके कि मैं क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ता हूं। इस तरीके से आपने नंबर 1 लिखा। उसके बाद में जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो आपका गलत हुआ, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आया एंड आपने गलत कर दिया, तो उस प्रेसिडेंट का आपके पास शॉर्ट नोट होना चाहिए। आप उसको 2 से 3 बार पढ़िए। उसके बाद में जो चीज़ उसमें लगती है कि नहीं ये चीज़ मुझे याद नहीं हो रही है, या इसकी वीटो पावर है, ये मुझे इसमें हमेशा डाउट होता है, या प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल है, ये मुझे हमेशा डाउटफुल रहता है इस चीज़ में, तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। उसको आपने नोट कर लिया, उसको अब आप रिवाइज करेंगे। अब बार बार आप किताब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बाकी चीज़ें आपको याद हो गई हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वो जो वीटो पावर वाला जो चीज़ है या जो फैक्ट है, जो सीट्स हैं, उनको आप तैयार करेंगे बार बार एग्जाम तक। और वो जो आपके पास इस तरीके का पेज होगा ना, जैसे ये A4 शीट है, इसी तरीके का आपके पास होना चाहिए। और ये जो शॉर्ट नोट्स आपके पास होगा ना, ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। अल्टीमेटली टेस्ट सीरीज का फायदा तभी है जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, अपनी गलतियों पर काम करते हो। अगर सिर्फ मन बहलाने के लिए टेस्ट देना है कि आपका फ्रेंड दे रहा है, आपकी सहेली दे रही है, तो उससे फायदा नहीं होगा। आपको चयन लेना है, आपको ऊपर जाना है, आपको प्रीलिम्स निकालना है। तो आप प्रोफेशनल वे में काम करिए। ये प्रोफेशनल तरीका होता है कि आप रिकॉर्ड रख रहे हैं, आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं और बार बार उसको रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है, आपको समझनी है
कि जब आप टेस्ट देते हो तो उससे आपका एप्टीट्यूड डेवलप होता है। तो आपको टेस्ट इसलिए नहीं देना है कि सिर्फ देने के लिए दे रहे हैं, आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना है। जब आप पेपर सॉल्व करते हो, जब इस तरीके से टेस्ट देते हो, तो उसमें आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, जो भी आपको प्रयोग करने हैं, उनको आप कर करके देखिए। इससे क्या होता है कि आप पेपर को सॉल्व करना सीखते हैं। एग्जाम में आपने ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे नए क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप टेस्ट में इस तरीके के अच्छे टेस्ट दोगे तो उससे आपको क्या होगा कि नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, उनसे आप डील करना सीखते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है ना कि टेस्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पढ़े भी नहीं है और समझ में नहीं आ रहा है, जबकि जो बेसिक मटेरियल है, जो चीज़ें हर कोई पढ़ता है, वो मैंने पढ़ रखी है, रिवाइज भी कर रखा है, फिर भी नए नए क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, वो नए क्वेश्चन हमेशा आएंगे, वो एग्जाम में भी आएंगे, और वो आते ही इसलिए ताकि आपका मोरल डाउन किया जा सके, आपको एंजाइटी के अंदर डाला जा सके, आपको स्ट्रेस दिया जा सके, आपको पैनिक कराया जा सके। तो आपको उन क्वेश्चन से डील करना सीखना है। कैसे करेंगे? ये जो टेस्ट सीरीज है इसी के थ्रू आप करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जब आप उन नए नए क्वेश्चंस को टैकल करते हो तो आपका एप्टीट्यूड डेवलप करता है, आपका स्किल डेवलप होता है, और यही चीज़ आपको एग्जाम में सीखने को मिलती है और आप सही क्वेश्चन कर पाते हो। और यहाँ पर ये जो हैक्स होते हैं ना, ये स्ट्रेटजी ये काम आती है। जैसे जो मैंने आपको ऑड वन आउट वाली जो स्ट्रेटजी बता रखी है पहले पुरानी वीडियोस में, एक बार फिर से बता दूंगा विद सबूत, तो वो यहाँ पर काम आती है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है कि आपने जो भी सीखा है, अपनी जो आपके पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, प्री एग्जिस्टिंग ज्ञान है, उसको आपको लगा करके आंसर निकालना सीखना है। आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन जो 4 ऑप्शन है उनमें से आंसर निकालना सीखो। तो जो एलिमिनेशन मेथड है ना, जो एलिमिनेट वाली टेक्निक होती है, या जो स्मार्ट वर्क होता है, वो इन क्वेश्चंस में ही किया जाता है। एंड जो भी व्यक्ति 2 से 3 क्वेश्चन भी या 4 क्वेश्चन भी इस तरीके के सही कर ले जाता है, वो आप एकदम से 2-3 हज़ार बच्चों से आगे निकल जाता है। क्योंकि ये चीज़ में बहुत से लोग छोड़ देते हैं। तो आपको इसलिए इस चीज़ की तैयारी करनी है, ये आपको समझना चाहिए कि टेस्ट में आपका ये इंपॉर्टेंट काम है, आपका ये आपका गोल होना चाहिए कि मुझे अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना है, पेपर सॉल्विंग कैसे की जाती है उसका। उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज देते टाइम एक रियलिटी चेक लेना है। रियलिटी चेक का मतलब क्या है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, ये आपको रियलिटी चेक अपना लेना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, और उसके बाद में उन पर काम करना पड़ेगा। तो ये टेस्ट सीरीज देते समय आपको याद रखना है, ये एक बहुत बड़ा गोल होता है टेस्ट सीरीज देने का। अगर आप एग्जाम के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले सोचेंगे कि लाओ अब हम टेस्ट देकर के नंबर ले आएं, आपको आधी चीज़ें ऐसी पता लगेंगी कि जो आपकी स्ट्रेंथ थी और आपने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया, और आधी चीज़ें ऐसी पता लगेंगी कि जो आपकी वीकनेस थी, आपकी कमजोरियां थी, लेकिन आपने उन पर कभी फोकस नहीं किया, और अल्टीमेटली अब आप 10 दिन में उनको पढ़ भी नहीं सकते उस तरह से। तो इसलिए ये रियलिटी चेक आपको पहले ही ले लेना है, आपको बात के लिए नहीं बैठे रहना है। उसके बाद में सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि पहले आपको ईजी टू मॉडरेट जो चीज़ें होती हैं उन पर फोकस करना है, क्वेश्चन पर फोकस करना है, और उसके बाद में आपको टफ क्वेश्चंस पर जाना है। जैसे अगर 140 नंबर का जीएस का पेपर है, तो उसमें 110 से 115 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इजी टू मॉडरेट होंगे। तो आपको पहले जब टेस्ट पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें भी जो इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पहले आप उनको सही करो। उससे क्या होगा कि आपके नंबर बनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इस तरह जाएगा ऊपर, और उसके बाद में जो टफ क्वेश्चन आएंगे उनमें भी आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होगा, क्योंकि आप 110 से 15 क्वेश्चन टेस्ट में सही अटेम्प्ट कर चुके होंगे। उसमें से ठीक है, चलो 4-5-10 क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे, बट फिर भी आपके 85-90 क्वेश्चन सही होंगे। तो होगा क्या कि जब आप टफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके इसीलिए सही हो जाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस हाई है। आप जो तुक्के लगाओगे ना, आप जो इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे, जो गेस मारोगे, वो भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस हाई है और आपने ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को कर रखा है। तो आपको अपनी जो पूरी एनर्जी है, जो आपकी पूरी की पूरी एनर्जी है, वो आपको डाल देनी है टफ क्वेश्चन में। तो उससे क्या होगा कि जो बाद के 25 क्वेश्चन के आसपास, 30 क्वेश्चन के आसपास जो आपके टफ वाले होंगे, उन पर आपको पूरा का पूरा अपना ध्यान देना है। और किसी भी तरह से जो भी आपने सीखा है, जो भी आपके पास ज्ञान है, जो भी आपने एलिमिनेशन की टेक्निक सीखी है, जो भी ऑड वन आउट की स्ट्रेटजी है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नंबर बढ़वा सकती हैं, आपको इंटेलिजेंट गेसिंग सिखाती हैं, वो सारे तरीके लगा करके आपको इन 25-30 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन निकालने हैं। 15, 20, 10 जितने आप निकाल पाओ, ये आपके बोनस नंबर है। ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है, ये आपको समझना है। और इसमें जो इंसान इन चीज़ों पर काम कर ले गया, वो देखेगा कि वो बहुत गजब लेवल का अपने प्रिपरेशन में सुधार कर पा रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी आप डालकर भी सर्च कर सकते हो। अगर यहाँ तक आए हो और इतना देखा है, ये अगर 10 पॉइंट देखे हैं, तो इसका मतलब आप सिंसियर और गंभीर व्यक्ति हो, क्योंकि ये 10 पॉइंट कोई समझेगा नहीं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के बारे में, क्योंकि ये एक सिंसियर कैंडिडेट की पहचान है कि वही इतना समझेगा और इसको इंप्लीमेंट भी करेगा।